नमस्कार। आज के हमारे मेहमान हैं राहुल यादव, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है स्मार्ट सिटी लिमिटेड के और कमिश्नर है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। स्वागत है आपका। नमस्कार राहुल जी, बहुत बड़ी असाइनमेंट है आपके पास, स्मार्ट सिटी को, मंदिरों के शहर को स्मार्ट बनाना है। अभी तक टोटल कितने प्रोजेक्ट आपने शुरू किए और कितने कंप्लीट हो गए स्मार्ट सिटी के? हमारे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हमारे टोटल 128 हमारे प्रोजेक्ट हैं और इनमें से हमारे एज ऑन डेट हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। 57 प्रोजेक्ट आज की डेट में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 69 प्रोजेक्ट जो है वो हमारे चल रहे हैं और 2 प्रोजेक्ट हमारे ऐसे हैं जो कि टेंडर हो चुके हैं लेकिन उनका अलॉटमेंट फिलहाल होना है जी। तो इस तरह से हमारे टोटल 128 प्रोजेक्ट हैं। इसमें से हमारे 73 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि हमारी JSCL की जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की इक्विटी लगी हुई है, जिसमें हमने पैसा दिया है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट हमारे ऐसे भी हैं जो कन्वर्जेंस में है या फिर BPP मोड में है, जिसमें जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से कोई फंडिंग नहीं की गई है। डेडलाइन मीट कर लेंगे आप? देखिएगा, हमारी पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से कि हम अपने सारे प्रोजेक्ट विद इन टाइम कंप्लीट करें। इसके लिए हमारा एक डिटेल जो एक चार्ट है वो बना हुआ है कि किस तरीके से हमने एक टाइमलाइन के हिसाब से कितने प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करने हैं। एज ऑन डेट हमारे जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं JSCL इक्विटी के 73 प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे JSCL के 73 प्रोजेक्ट हैं आउट ऑफ 128 जी। सो उसमें से वी आर टारगेटिंग कि हमारे जो है जो 6 प्रोजेक्ट हम इस हमारा जो ये सितंबर का जो क्वार्टर था इसमें हमने कंप्लीट किए। इसी तरीके से 12 प्रोजेक्ट वी आर टारगेटिंग अक्टूबर दिसंबर का जो क्वार्टर है। 17 प्रोजेक्ट वी आर टारगेटिंग हमारा जैन मार्च का जो क्वार्टर है। उसके बाद अप्रैल जून में वी आर टारगेटिंग 11 प्रोजेक्ट एंड 3 प्रोजेक्ट वी आर टारगेटिंग इन नेक्स्ट ईयर जुलाई सितंबर। ये शिकायतें रहती हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। इवन के कारपोरेटर भी आप कहते हैं हमें हमारे वार्ड में काम लगा होता है, हमें पूछा नहीं जाता है। ये क्या दिक्कत है? देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो कंटिन्यूस हम स्टेक होल्डर के साथ भी हम मीटिंग करते हैं, बल्कि हमारी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट में, क्योंकि इसमें डिफरेंट कमेटी बना रखी है, हमारी जो सिटीजन एडवाइजरी कमेटी है, सिटी एडवाइजरी कमेटी है, उसकी हर क्वार्टर में मीटिंग होती है। उसकी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 6 तारीख को अभी ट्यूसडे को ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। सो हर क्वार्टर में हम जो सिटीजन एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करते हैं। इसके अलावा जो रेगुलर क्योंकि सिटीजन एडवाइजरी कमेटी जो है वो एक जो हमारे स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जो प्रोविज़न है उसके तहत बनाई गई है। सो उसमें ऑनरेबल MP साहब, ऑनरेबल मेयर साहब और भी जो हमारे स्टेक होल्डर हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरीके से इसके अलावा भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे हमारा जो व्यापार मंडल हो, हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, हमारे कॉर्पोरेटर्स हो, सो उनको हम रेगुलरली इंटरेक्ट करते रहते हैं। लास्ट 3 मंथ मेरे को अभी यहाँ पर आए हुए हैं और उस दौरान हम अपने कॉर्पोरेटर्स को भी हाउस में भी हम PPT दे चुके हैं। इसके अलावा हमने जो हमारा 7 ईयर जब हमारे स्मार्ट सिटी के कंप्लीट हुए थे उसमें भी हमने एक PPT दी थी। इसी तरीके से जो IIPM का जो हमारा जम्मू चैप्टर है उसमें भी हम एक जो PPT हमने जो है वो जो सिटीजन हमारी जो वहाँ पर जो उसके मेंबर्स हैं उनको हमने अपनी पूरी डिटेल्स शेयर की थी। सो वी रेगुलरली डू दैट। बट क्योंकि स्मार्ट सिटी का एक मैंडेट है, स्मार्ट सिटी का एक मैंडेट है कि हमने इसमें कुछ सर्टेन एरियाज में एक सर्टेन मॉडल क्रिएट करके दिखाना है, सो दैट वो दूसरी जगहों पर रेप्लिकेट हो सके। तो हमारे कुछ वार्ड हमारे जो कुछ काउंसलर्स हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ पर क्यों नहीं किया जा रहा है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड वो स्मार्ट सिटी का वो मैंडेट भी नहीं था। स्मार्ट सिटी का मैंडेट है कि हमने एक मॉडल क्रिएट करके दिखाना है कि ये एक इस तरह से ये काम किया जा सकता है, सो दैट उसको हम दूसरी जगह भी रेप्लिकेट कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर वार्ड में काम करेंगे। और इसको अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव में भी देखें कि जम्मू एक रिलेटिवली जो है मैं इंडिया के हिसाब से अगर हम बोले देखें तो छोटे शहर में ही काउंट होगा। दूसरे शहर भी हैं वहाँ पर भी सेम ही फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिली है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बड़े शहर को लें जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख 50 लाख है, तो वहाँ पर भी इतने ही पैसे मिले जितने कि जम्मू को मिले। सो वहाँ पर और कम एरिया में काम हो रहा है। तो क्योंकि इसका मकसद ही ये है कि हमने ये दिखाना है कि इस तरह से भी काम हो सकता है, सो दैट उसको दूसरी जगह पर रेप्लिकेट कर सके। सो हमारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सो कई बार उनको ये ग्रीवेंस रहती है कि ये काम हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। बट
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक पार्किंग बनाई है जम्मू में, तो वो हम 1 या 2 पार्किंग ही बना सकते हैं। Right. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम 75 पार्किंग बनाएंगे, फिर इन हर मोहल्ले में तो नहीं बन सके, हर वार्ड में नहीं बन सके। वो वी विल ट्राई, बट फिर जो 1000 करोड़ हमें जो पैसा मिला, इन दैट केस इट विल बी स्पेंड ऑन दिस फील्ड ओनली। सो इट इज ऑलवेज देयर कि हमने उसको एक मॉडल बना के दिखाना है कि इस तरह से पार्किंग होनी चाहिए, या फिर इस तरह से फुटपाथ होने चाहिए, इस तरह से हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में टॉयलेट्स या फिर जो साइकिल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बना सकते हैं, सो दैट हम उसको दूसरी जगह पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। राहुल जी, हमने कंसल्टेंसी पे काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। जो उन्होंने कंसल्टेंसी दिया है वो गीता के श्लोक तो है नहीं, उसमें थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, क्योंकि हम जब सीमेंटेड कंक्रीट रोड्स बना रहे हैं तो लोगों के घर थोड़े नीचे हो जा रहे हैं। इस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। देखिएगा, हमारे जो भी रोड्स के काम जितने भी हमारे लगाए गए हैं वो एज पर जो हमारी IRC की गाइडलाइन है उसके तहत लगाए गए हैं, और कहीं पर जहाँ पर भी कहीं पर इशू आ रहा है तो हम लोगों से मीन्स वी आर ऑलरेडी इन टच विद पीपल। जहाँ पर भी हमारे लोगों के साथ अगर कहीं पर कोई लोगों का अगर कंसर्न रहता है, वी आर ऑल्सो टेकिंग इनटू दैट इनटू कंसिडरेशन, बट एट द सेम टाइम हमें यूटिलिटीज़ को भी क्योंकि कंसिडरेशन में लेना है, क्योंकि हमारे जहाँ पर रोड्स हैं वहाँ पर यूटिलिटीज़ भी हैं। सो अगर यूटिलिटी एक सर्टेन हाइट पर है, वी कैन नॉट गो लोअर देन दैट, राइट। क्योंकि वो यूटिलिटी की वजह से हमारी ऑलरेडी एक बेस लेवल फिक्स हो चुका है कि अगर हमारा पानी का पाइप पड़ा हुआ है वो एक सर्टेन हाइट पे है, तो आज की डेट में हम उसको एक पैच में चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज वो आगे उसके फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से अगर हमारी ड्रेन की हाइट है तो एक सर्टेन हाइट पे हमें उसी हिसाब से अब आज की डेट में काम करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें ड्रेनेज भी पूरा बनाना पड़ेगा। ना हम उस ड्रेनेज को जो करंट लेवल है उससे नीचे कर सकते हैं, ना ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर अदरवाइज वो आगे फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहीं पर अगर ऑलरेडी स्लोप का इशू है, वी आर करेक्टिंग दैट, बट वी कैन नॉट बेसिकली चेंज द स्लोप, अदरवाइज वो आगे डिस्पोजल में या फिर पीछे डिस्पोजल में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो वहाँ पर हमारे कंस्टेंट है, बट अदरवाइज हमारे स्मार्ट सिटी में जो जितने भी मेजर रोड के काम किए जा रहे हैं वहाँ पर हम जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको स्कैरिफाई कर रहे हैं जी। हम कहीं पर भी BT के ऊपर BT नहीं डाल रहे हैं, जो ऑलरेडी BT है उसको हमने पहले उखाड़ना है, फिर हमने उसके ऊपर BT करनी है। राहुल जी, मंदिरों का शहर है, मेरा भी है, आपका भी है। अगर अच्छा बनेगा तो मुझे लगता है आपको भी श्रेय जाएगा। देखिएगा, अगर जम्मू अच्छा बनेगा तो हम सब जम्मू वासियों को उसका श्रेय जाएगा, क्योंकि जब तक लोगों का कॉपरेशन नहीं होगा कोई भी हम काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। कुछ जगहों पर हमें लोगों से बहुत कॉपरेशन मिल रहा है, जहाँ पर दुकानदार भाई हमारे खुद अपना जो है अगर जहाँ पर उनका कहीं पर आगे अगर कोई फसाड होता है या फिर कोई प्रोजेक्शन होता है वो खुद उसको रिमूव कर लेते हैं। और कुछ जगहों पर हमें लोगों से रेजिस्टेंस भी आता है जहाँ पर लोग अपोज करते हैं, बट वी ऑलवेज टेक देम इनटू कंसिडरेशन कि अगर हमने अपने शहर को बेहतर बनाना है तो हमें एक बेहतर फुटपाथ की फैसिलिटी, एक पेडेस्ट्रियन को एक अच्छा लुक देना होगा। हम पार्किंग ढंग से करें, जो हमने स्मार्ट सिटी के तहत जो असेट बनाई गई हैं हम उनको प्रोटेक्ट करें। बसेस का कंसेप्ट लेके आए थे आप, वो क्या कंसेप्ट है, पब्लिक ये जानना चाहती है, और ये कब शुरू होगा और क्या फैसिलिटीज इसमें मिल पाएंगे? देखिएगा, बसेस का हम ऑलरेडी वी हैव टेंडर्ड और उसमें जल्द ही हम अलॉटमेंट भी कर देंगे। इसमें हमारी जितनी भी बसेस हैं ये 200 बसेस JNK के लिए जो JNK गवर्नमेंट है वो परचेज कर रही है, जिसमें से 100 बसेस जम्मू एंड 100 बसेस श्रीनगर में चलाई जाएंगी। और ये जो हमारी बसेस हैं ये सब की सब 100 बसेस दे विल बी AC बसेस, और ये मीन्स इलेक्ट्रिक बस होगी। इसमें कोई भी तो अकॉर्डिंग सो देखा जाए तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी, और उसके साथ साथ इनका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है उसमें भी उसको भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। इसमें जो हमारी ये बसेस हैं दे विल बी NCMC कार्ड कंप्लाइंट जी, मीन्स नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है उससे ये कंप्लाइंट होंगी। सो सेम कार्ड आप दिल्ली मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं फेयर पे करने के लिए, सेम कार्ड आप जम्मू की इस बस में भी पे कर सकते हैं, सेम कार्ड आप बेंगलोर की बस में भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट विल बी कॉमन मोबिलिटी कार्ड। सो हम उसको इसमें कंप्लाइंट कर रहे हैं। इसी तरीके से अपना फेयर पे करने के लिए यू कैन यूज़ QR कोड, यू कैन यूज़ एनी मेथड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी जितनी भी बसेस होंगी इनमें लाइव ट्रैकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी जी। सो एज ऑन
डेट आप जान सकते हैं कि आपकी बस फिलहाल कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जेवल से बस लेनी है तो आप चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जेवल से बस लेनी है कहीं और जाने के लिए, से सतवारी जाने के लिए फॉर एग्जांपल, तो आप जेवल टू सतवारी रूट पर बस चेक कर सकते हैं कि फिलहाल नेक्स्ट बस, आप अपने घर पर बैठकर ही मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट बस कितने टाइम में आने वाली है। तो वो आपको दिखाएगा कि फिलहाल जो करंट लास्ट मतलब जो नेक्स्ट बस है इट इज दिस मच किलोमीटर फ्रॉम जेवल एंड इट विल टेक 10 minutes और 5 minutes एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट मिनट इज एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल इज दिस। सो लाइव ट्रैकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। आप प्री बुकिंग कर सकते हैं, प्री टिकट को आप बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो जैसे मैंने आपको बताया एनसीएमसी कार्ड कंप्लाइंट होगी, एक एसी बसेस होंगी, बेहतर राइडरशिप हम प्रोवाइड कराएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल बस। राहुल जी, आपने साइकिल स्टैंड बनाया है लेकिन लोग जागरूक नहीं है उसको यूज़ कैसे करना है। जाते हैं, हो सकता है उस जगह पे इंटरनेट ही ना हो, इंटरनेट नहीं चल रहा हो, इस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही। आपने खुद भी देखा होगा ज़्यादा इसकी यूज़ नहीं हो पा रहा। लोग चाहते हैं साइकिल चलाना, लोग साइकिलिंग चाहते हैं सुबह सुबह करें, और ये फैसिलिटीज़ भी है। चंद लोग मैं देखता हूँ जिनको पूरी जानकारी है कि कैसे साइकिल को लेना है। जहाँ जहाँ पर भी हमारे साइकिल स्टैंड है वहाँ पर हमारे जो वहाँ पर ही हमारे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि क्योंकि जो पर्सन जाएगा साइकिल लेने के लिए तो वहाँ पर ही हमारे इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स लगे हुए हैं। इसी के साथ ही हम न्यूज़पेपर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या फिर दूसरे जो हमारे मेथड्स हैं उसमें भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग का यूज़ करें। और इसके साथ ही ऑलरेडी बड़े नंबर में लोगों ने साइकिल्स का यूज़ भी किया है। सो अभी तक क्योंकि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल रहता है नेट पर होने की वजह से, आई कैन गिव यू कि अभी तक हमारे कितने लोगों ने एक पर्टिकुलर डेट तक यूज़ किया। ये भी बता दें कि कितने स्टैंड हैं, कितने साइकिल्स हैं और अभी तक कितने लोगों ने यूज़। हमारे टोटल जो है इसमें हमारे 120 स्टैंड लगने हैं अलग अलग लोकेशन पर, और अभी लगे कितने हैं? हाँ, और जिसमें हमारी टोटल 800 साइकिल रहेंगे, जिसमें से 720 हमारी जो है वो पैडल पावर्ड होंगी और 80 जो है वो बैटरी पावर्ड होंगी जी। तो अभी तक हमारी 350 ही इसमें से साइकिल लगी हैं। वी आर इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर और वी आर होपिंग कि इस मंथ में हमारी सितंबर या फिर अक्टूबर में हमारी जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसमें बैटरी पावर्ड भी रहनी है कुछ हमारी साइकिल, तो वो भी हमारी सितंबर और अक्टूबर मंथ में जो है वो आ जाएंगी। सो इसको हम धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं। सो अभी तक हमारी 50% जो साइकिल्स हैं दे आर अराउंड 50% साइकिल्स दे आर इन प्लेस, और अभी तक मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि काफ़ी बड़े नंबर में अभी तक लोगों ने यूज़ किया है। बट हम इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज करेंगे सो दैट लोग इसको और ज़्यादा यूज़ कर सकें। राहुल जी, मैं लास्ट वीक चंडीगढ़ में गया था, वहाँ पे साइकिल की क्वालिटी अच्छी है, इससे बेहतर है। देखिएगा वो तो हमेशा मीन्स दैट्स ए वैल्यू थिंग कि आप हमेशा बोल सकते हैं कि हो सकता है चंडीगढ़ से बेहतर भी कहीं पर हो। इट डजंट मीन कि चंडीगढ़ इज डूइंग पुअर। तो हम केवल उसमें बता सकते हैं कि जो हमारी साइकिल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, वेदर यू फाइंड इट कंफर्टेबल और नॉट, that's always the case, that can always the case कि कहीं पर इससे बेहतर हो, कहीं पर चंडीगढ़ से भी बेहतर होगी। that's a fair thing कि फॉर एग्जांपल नाउ वी आर डूइंग ई बस का टेंडर, तो जो पिछला वाला से है हम उससे बेहतर कर रहे होंगे जी। हमारे बाद में जो करेगा वो हमसे बेहतर करेगा, तो दैट विल ऑलवेज बी द केस। व्हाट अबाउट द फेस लिफ्टिंग ऑफ सिटी? पेंटिंग वेंटिंग तो चल रही है, इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट भी है? सिटी की फेस लिफ्टिंग के लिए हमारा सिटी ब्यूटिफिकेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हमारा अभी जैसे आपने बताया कि पेंट 2D मुराल 3D मुराल बना रहे हैं। इसी तरीके से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल ही हमारे जो है करीब 6 करोड़ के सिटी ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट के और नींव रखी है, जिसमें हमारा यूनिवर्सिटी रोड पर हमारा ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। इसी तरीके से हर की पौड़ी पर हमारा ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। सो डिफरेंट लोकेशन, बलिदान स्तंभ पर हमारा ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। इसी तरीके से हमारा शहीदी स्मारक जो आमफला में हमारा डोगरा शौर्य स्मारक है, उसका हम ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे हैं। सो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट हमारे ब्यूटिफिकेशन, जिसमें पेंटिंग भी है, जिसमें ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट भी है, और जो है उनका काम चल रहा है। इसी तरीके से जो हमारी स्मार्ट लाइटिंग है, जो हमारी तवी ब्रिजेस को लाइट किया जा रहा है हमारी, वो भी इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सिटी ब्यूटिफिकेशन ओनली। सो
सो डिफरेंट हमारे वर्टिकल गार्डन हमारा एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, दूसरा फेज़ का कल ऑनरेबल एलजी साहब ने फाउंडेशन स्टोन रखा। सो सिटी ब्यूटिफिकेशन के भी हमारे डिफरेंट वर्क चल रहे हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हमने JSCL के थ्रू कुछ काम कराया जा रहा है, जिसमें हमारा एक नक्षत्र वाटिका एक जो है वो बनाई जा रही है और जल्द ही उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। JMC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैं ये कह रहा था कि जो लाइट स्ट्रीट लाइट्स हैं उसको लेकर के बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जिस कंपनी ने उसको लिया था, अब उस कंपनी के लोग उन लोगों का फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठाते। हमारा जो है EESL की तरफ से ये लाइट्स लगाई गई थी, जिसमें हम जो है मेंटेनेंस के बेसिस पर ही, क्योंकि वी आर पेइंग देम, और इसमें पिछले कुछ दिनों में बरसात के मौसम में थोड़ी सी दिक्कतें भी आई, और इसमें अब हम नाउ वी आर शिफ्टिंग दीज लाइट्स ऑन फेज वायर। अभी तक बेसिकली मैनुअल स्विच पर ये लाइट चल रही थी, नाउ वी आर शिफ्टिंग देम कि इसको फेज वायर पर शिफ्ट कर और फिर उसके साथ ही इनको जो है MCB से कनेक्ट कर बेसिकली अल्टीमेटली इनको हमने कंट्रोल रूम के थ्रू कनेक्ट करना है। राइट। सो वी आर इनटू दैट फेज जी। सो अभी तक हम उस फेज में नहीं थे। सो अभी तक है कि अगर हमारी अभी तक 55,000 लाइट लगी थी, तो दे आर 55,000 डिफरेंट स्विच। सो डेली किसी न किसी स्विच में कोई प्रॉब्लम आता था, जिसकी वजह से ये इशू बना रहता था। सो नाउ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि वो एक इंटरम अरेंजमेंट था, क्योंकि लाइट लग चुकी है उसको फंक्शन करने के लिए। सो अदरवाइज दिस वुड हैव बीन अ क्रिटिसिज्म कि लाइट लग गई है लेकिन चल नहीं रही है। सो लेकिन क्योंकि वो एक इंटरम अरेंजमेंट था, अल्टीमेटली हमने इनको फेज वायर पर सबको शिफ्ट करना है। सो नाउ वी आर इन दैट प्रोसेस कि हम इनको फेज वायर पर शिफ्ट कर जिसमें हमारे ये एक कंट्रोल रूम से कनेक्ट रहे, जिसमें हमारा इनका ऑटो ऑन और ऑटो ऑफ हो ये लाइट, और उसके साथ ही अगर कहीं पर कोई फॉल्ट आए तो हमें ऑनलाइन ही पता चल जाए कि आज की डेट में हमारी से क्योंकि हमारी टोटल 96,000 क्योंकि लाइट लग रही है अभी तक, हमारी जो है बचा हुआ भी हमारे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में है। कुछ जगहों पर मींस अराउंड नॉट 56, अभी तक एक्चुअल में 65,000 लाइट लग चुकी हैं हमारी जी। सो 65 अराउंड 70,000 लाइट हमारी लग चुकी है एज ऑन डेट। सो बची हुई 25,000 लाइट लगने का काम भी फिलहाल चल रहा है। तो उसी के साथ ही हम फेज वायर पर शिफ्टिंग का काम भी कर रहे हैं। राहुल जी, जितना मर्जी विरोध हो, लेकिन ये तो ज़रूरी है कि रेवेन्यू तो जनरेट करना है आपको। आपने प्रॉपर्टी टैक्स का प्रपोजल रखा है, उसको आउटराइटली इन्होंने रिजेक्ट किया है, लेकिन कब तक करेंगे? जब तक आप अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, सेंटर से असिस्टेंट नहीं मिलेगा। देखिएगा, हिंदुस्तान में हमारे जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या फिर म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं, हर जगह प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है, जो कि एक रेवेन्यू जनरेशन का एक माध्यम है। और आउटराइटली ना रिजेक्ट हुआ है अभी तक, लेकिन वी आर इन अ प्रोसेस, क्योंकि एक कंसल्टेटिव मोड होता है। वी आर टॉकिंग टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स। हमारे जो कॉर्पोरेटर्स हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव इन दिस। हमारे ऑनरेबल मेयर साहब जो है वो भी लोगों से हमारे ऑनरेबल मेयर साहब, डिप्टी मेयर मैडम, वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग टू दी स्टेक होल्डर्स। एंड जो आपने बोला आउटराइटली रिजेक्ट, आई हैव मेट मेनी पीपल हु आर एक्चुअली सपोर्टेड, कि जिन्होंने बोला कि नहीं आप लगाइएगा, दैट्स अ गुड थिंग। तो अगर आप कोई भी टैक्स लगाते हैं या फिर कोई भी जो चेंज करने की बात करते हैं, सो देयर ऑलवेज argument and counter argument. Yes. And in democracy, that's a good thing that we are having a difference of opinion. But in the end, we have to converse those ideas, and we have to start from somewhere. कहीं से तो हम स्टार्ट करें कि ठीक है, we can nominal सा लगा के आहिस्ता आहिस्ता. That's a call, something which house has to take. I as a commissioner cannot take that call because क्योंकि वो हाउस का कॉल होगा. But at the same time, our house is very progressive in this matter. They are continuously talking to the stakeholders, and some of the stakeholders have shown their reservation, some of the stakeholders have shown their inclination. So it's always a consultative process, and we will try कि हम किस तरीके से हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको कॉन्फिडेंस में लेकर वी कैन मूव अहेड. बट सूनर और लेटर वी हैव टू मूव अहेड, क्योंकि अगर हम एक बेहतर सिटी चाहते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि हमारा शहर में वो फैसिलिटी क्यों नहीं है जो दिल्ली में है या फिर पुणे में क्यों नहीं है, सो एट द सेम टाइम वी हैव टू ओन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि जो रिसोर्सेज हमारे पुणे में या फिर दिल्ली में या फिर मुंबई में है या फिर इंदौर में है, वो रिसोर्सेज हमें यहाँ पर भी हम रेस करें, तभी हम उस टाइप की फैसिलिटी दे पाएंगे. दो ये आर्गुमेंट हमेशा रहता है कि आप पहले फैसिलिटी तो हम बाद में पैसे देंगे. ये आर्गुमेंट कारपोरेटर्स करते हैं. नहीं वो दैट्स आर्गुमेंट इज ऑलवेज देयर. वो हर चीज में रहता है कि वो कि
वो लेकिन एक सर्कुलर आर्गुमेंट है कि हम बोलेंगे कि आप हमें हमारे रेवेन्यू बढ़े, हम आपको बेहतर फैसिलिटी दे पाएंगे। सो द काउंटर आर्गुमेंट कैन बी कि नहीं, आप पहले बेहतर फैसिलिटी दो, हम आपको उसके बाद फीस देंगे या फिर टैक्सेस देंगे। सो दैट्स आर्गुमेंट इज ऑलवेज देयर, बट इन द एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। और जम्मू का अगर हमने एक बेहतर शहर बनाना है, बेहतर फैसिलिटी अवेलेबल करानी है, सो इन दैट केस हमें अपने जितने भी हमारे जम्मू वासी हैं उनको हमेशा से जम्मू वासी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहे हैं, बट हमने और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शहर की लेनी है। राहुल जी, रेवेन्यू हिला है पिछले के मुकाबले में, अब काफ़ी बड़ा है, कितना बड़ा है और किस परसेंटेज के हिसाब से इसका इजाफा हो रहा है? देखिएगा, हमारे जो रेवेन्यूज़ पिछले टाइम में इंक्रीज भी हुए हैं डिफरेंट रीजन से, जिसमें पहले हमारा जो है यूज़र चार्जेस का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नॉमिनल होता था। अब आज की डेट में हमारा यूज़र चार्जेस का रेवेन्यू जो है वो साल का 7-8 करोड़ के अराउंड हो गया, जो कि पहले 2-3 करोड़ के अराउंड हुआ करता था। सो हमारा टोटल रेवेन्यूज जो है वो जो 5 से 6 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ के अब करीब 27-28 करोड़ हो गया है। बट स्टिल वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम दी अदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिमिलर साइज। कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि देहरादून अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि वो एक सिमिलर साइज का ही शहर है, करीब उसकी भी 7-8 लाख पॉपुलेशन है, जो कि हमारे जम्मू शहर की है। इसी टाइप की मोरलेस टेरेन है और इसी टाइप का है कि वो भी एक कैपिटल सिटी है, ये भी एक कैपिटल सिटी है। सो वहाँ पर भी फौज के बहुत लोग रहते हैं, यहाँ पर भी हमारे काफ़ी सारे फौज के जो है मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे हैं। सो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी एक मार्शल कल्चर हमेशा से जम्मू में रहा है। तो अगर सिमिलर टाइप की मैं सिटी की बात करूँ तो वहाँ पर करीब उनका जो है वो 50 से 70 करोड़ रुपए रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू आता है। फिर इसी तरीके से जो उनका टोटल रेवेन्यू जो है वो 100 करोड़ को क्रॉस करता है, तो उनका खुद का रेवेन्यू 100 करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पर हम केवल 27-28 करोड़ पर हैं। एंड दैट टू दे आर एमिंग कि जब उनका GIS वगैरह हो जाएगा, जब जिसकी प्रोसेस में हम भी हैं, सो दे आर एमिंग कि उसको 100 करोड़ से बढ़ाकर दे विल टेक इट टू 150 करोड़। सो एंड दिस इज ए स्मॉल सिटी। जो बड़े शहर हैं वहाँ पर उनका रेवेन्यू जो है दे आर 400 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, इस टाइप से भी होता है, सो दैट वो सिटी में अच्छा काम करवा सके। कि अगर हम किसी भी शहर को लें कि जो कि स्वच्छता में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कि अभी पिछले दिनों हमारे विजयवाड़ा के कॉर्पोरेटर्स आए थे, विजयवाड़ा इज रैंक 3 अमंग ऑल दी कॉर्पोरेशंस जो ऑल इंडिया सर्वे में वो 3rd नंबर पर आए, और उनका रेवेन्यू जो है वो करीब 500 करोड़ है। सो इफ वी वांट दैट लेवल ऑफ फैसिलिटी वी हैव टू बेसिकली रेडी टू पे फॉर दैट लेवल ऑफ फैसिलिटी। यूजर चार्जेस बढ़ा है, आपने माना, उससे रेवेन्यू भी बढ़ा है। यूजर चार्जेस नहीं बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, क्योंकि कलेक्शन बढ़ा है जी। यूजर चार्जेस हमारा वही है, हम वी चार्ज ओनली नॉमिनल 100 रुपीज पर हाउस होल्ड। बट ये कि पहले लोग नहीं देते थे, अब लोग जो है जब से हमने डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट किया है, लोग पीपल आर कॉपरेटिंग। कुछ मोहल्लों में तो हमारा बहुत अच्छा है। देयर आर वार्ड्स जहाँ पर हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जो है हमारा जो वहाँ पर अभी भी हमें 30 से 40% लोग ही पैसा दे रहे हैं, बट देयर आर ऑल्सो वार्ड जहाँ पर हमें 90% लोग पैसा दे रहे हैं। लेकिन सफाई कर्मचारी आपसे नाराज रहते हैं, हर 6 महीने के बाद एक बार हड़ताल जरूर करते हैं, उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं। कुछ NGOs दिए हैं, उनके पास मतलब सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, उनका डिपॉजिट रखना चाहिए। देखिएगा, अगर एम्प्लॉय जो भी हमारे जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं, ऑलवेज वेलकम टू डिस्कस द इशू। अगर कोई भी उनकी जेन्युइन इश्यूज़ है तो वी आर ऑलवेज रेडी टू टॉक कि किस तरह से हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। पिछले दिनों हमने काफ़ी सारे इश्यूज़ हमारे जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जितने हमारे सफाई साथी हैं और जितने भी हमारे दूसरे कर्मचारी हैं, उनके काफ़ी इशू हमने रिजॉल्व भी किए हैं। एंड दैट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो ग्रीवेंस हो सकती है, मुझे हो सकती है, मेरे सबऑर्डिनेट को हो सकती है, वो हर एक को हो सकती है, बट दैट्स ए रेगुलर थिंग कि गवर्नमेंट में काम करने का एक तरीका होता है कि अगर आपको कोई इशू है तो यू विल सबमिट रिप्रेजेंटेशन, वी विल कंसिडर दैट। अगर वो जेन्युइन है एज पर रूल से, वी विल टेक फेवरेबल एक्शन। और उसमें हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनका भी, हमें जितने भी हमारे सफाई साथी हैं उनका हमें भरपूर सहयोग मिलता है। रिगार्डिंग NGOs, we have basically now from the first we have हमने नया टेंडर कर हम नए जो वो उस पर मूव कर गए हैं, और नाउ वी हैव चेंज द कंडीशन कि पहले हम हमारे जो भी जिनके थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे कि वो पहले हमें बिल रेज करते थे और फिर वो आगे लोगों को देते थे। नाउ वी हैव चेंज दैट क्राइटेरिया कि फर्स्ट दे विल पे
टू दी जो भी हमारे आउटसोर्सिंग का स्टाफ है, दे विल पे एंड दे विल सबमिट टू अस फॉर रिम्बर्समेंट। जी। सो अगर जो जितना वो रिम्बर्समेंट के लिए अगेंस्ट क्लेम, अगेंस्ट विद प्रूफ, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलते हैं कि उन्होंने 100 लोगों को पैसे दे दिए हैं, तो वो 100 लोगों का उन्होंने हमें बैंक एडवाइस प्रोड्यूस करनी होगी अलॉन्ग विद अकाउंट नंबर कि इस पर्सन के अकाउंट में इतने इतने रुपए डालें, एंड दिस इज द पीएफ एंड ECIS कंट्रीब्यूशन वी हैव मेड, सो हमारा टोटल बिल इतना बनता है, एंड अगेंस्ट दैट वी विल मेक रिम्बर्समेंट। सो वी हैव चेंज द मोड ऑल टुगेदर फ्रॉम दिस 1st of September। राहुल जी, हाउस की स्टेटिटी पर कई बार सवाल उठते हैं, रेजोल्यूशन पास होते हैं, सरकार के पास जाते हैं, वापस ही नहीं आते हैं। देखिएगा, दैट इज मीन्स आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन हाउस प्रोसीडिंग बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू। सो उस पर आप ऑनरेबल मेयर साहब से या फिर हमारे हाउस के मेंबर से कमेंट ले सकते हैं कि जो रेजोल्यूशन, जो हमारा कार्य है कि हमने रेजोल्यूशन जो अगर कोई पास होता है, वी हैव टू सबमिट इट टू द गवर्नमेंट। अब उसमें रेजोल्यूशन के ऊपर नियमबद्ध तरीके से क्या कार्रवाई करनी है, अगर वो हमारे अख्तियार में आता है, दर अख्तियार में आता है, अगर वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो एज ए कमिश्नर मैंने उसका ऑर्डर निकालना है। अगर वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो मैंने उसको कॉम्पिटेंट फॉरम पर उस रेजोल्यूशन को उसके रेजोल्यूशन के लिए भेजना है। उसमें बहुत सारे रेजोल्यूशन हमारे सॉल्व भी होते हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन अभी भी गवर्नमेंट के साथ एक्टिव कंसिडरेशन में है। सो दैट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट अदर देन दैट आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन हाउस। राहुल जी, आखिरी सवाल आपसे, हल्की सी बारिश आती है तो मंदिरों का शहर भर क्यों जाता है, जल भराव क्यों हो जाता है, जिसको हम वाटर लेवलिंग कहते हैं, ये बड़ी मुश्किल है। और इसको स्मार्ट सिटी में आपने लिया ही नहीं, सीवरेज को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीवरेज की है। देखिएगा, सीवरेज एंड ड्रेनेज आर टू सेपरेट थिंग। तो सीवरेज की प्रॉब्लम या ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल अलग इशूज है। सीवरेज क्योंकि हमारा जो मीन्स ड्रेनेज जो है हमारा वो बारिश के पानी के लिए होता है, सीवरेज बारिश के पानी के लिए हमारा नहीं होता है, वो हमारा जो है नाइट सॉइल के लिए होता है। सो आप इसमें जम्मू में क्योंकि कंटिन्यूस एनक्रोचमेंट भी कई जगहों पर नाले के लैंड पर या दूसरी जगहों पर हुआ, उसको भी आज की डेट में सॉल्व करने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही पिछले दिनों जो बारिश हुई उसको आपने भी देखा होगा, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि हमारी एक दिन 24 घंटे के अंदर जो हमारी बारिश हुई वो पिछले 26 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। 24 घंटे के अंदर करीब 289 आई थिंक mm बारिश हुई ऑन ए सिंगल डे विद इन 24 आवर्स। सो दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट। इसी तरीके से हमारी एक घंटे के अंदर 83 mm बारिश हुई। सो इट वाज क्वाइट क्लोज टू क्लाउड बस्ट, क्योंकि 100 mm से ऊपर जब एक घंटे में बारिश होती है तो वी कॉल इट क्लाउड बस्ट। सो उस टाइप के इंसिडेंट्स हुए, बट एट द सेम टाइम आई विल नॉट से कि दैट्स एंटायरली कंट्रीब्यूटेड टू दैट ओनली। वी आर इन अ प्रोसेस कि किस तरीके से हम बेहतर ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकें इसमें मैं। लेकिन आपको ये भी बोलना चाहूँगा, कुछ एरिया हमारे ऐसे भी हैं जहाँ पर हर साल जल भराव होता था पर इस साल नहीं हुआ जी। तो आप उनको भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पर भी हमारे, क्योंकि पिछले हाउस की मीटिंग में भी हमारे जहाँ 2-3 कॉर्पोरेटर ने बोला कि इस बार यहाँ पर जल भराव हुआ, लेकिन हमारे कुछ कॉर्पोरेटर ने ये भी बोला, 5-6 कॉर्पोरेटर ने, कि हमारे एरिया में हर साल होता था, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस बार नहीं हुआ। सो कई बार ये भी इशू होता है कि हम एक जगह की जब प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं तो वो दूसरी जगह पर प्रॉब्लम बन जाती है कि आपने एक जगह पे जल भराव को एड्रेस कर दिया कि वो वहाँ से पानी तेजी से निकल जा रहा है, बट वो अब जाके दूसरी जगह पर लॉक हो जा रहा है, तो वहाँ से भी हमने उसको रिजॉल्व करना है सो दैट वाटर हमारा प्रॉपरली जो हमारे ड्रेनेज चैनल है अल्टीमेटली वहाँ पर जा सके। कुछ जगहों पर एनक्रोचमेंट के भी इश्यूज हैं एंड वी आर ट्राइंग टू क्लियर दैट कि वो हमारे एनक्रोचमेंट के जो इश्यूज हैं उनको भी हम जो ड्रेनेज है उनको क्लियर कर सकें। और इसके अलावा एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो हमने एक्सटर्नल फंडिंग के लिए भी हमने जो है वो सबमिट किया है, जिसमें हमारा वो प्लान जो है वो 970 करोड़ का है जी। और स्मार्ट सिटी में जो टोटल पैसा है वो 940 करोड़ ही अवेलेबल है। सो एडेड बीन जो आप बोल रहे हैं कि अगर हम ड्रेनेज के काम सारे अगर स्मार्ट सिटी के अंदर लेते तो केवल ड्रेनेज के ही काम हो पाते और कोई भी काम नहीं हो पाता। सो बल्कि वो भी नहीं हो पाता, जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पर 1000 करोड़ में से 940 करोड़ इज अवेलेबल फॉर वर्क एग्जीक्यूशन, और हमारा जो 970 करोड़ का हमारा जो ड्रेनेज का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमने भेज रखा है जो है वो एक्सटर्नल फंडिंग के लिए गवर्नमेंट को, एंड वी आर फॉलोइंग दैट कि उसको भी हमें सैंक्शन मिल पाए। बट एट द सेम टाइम जो हमारे जम्मू वासी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अपने नालों को एनक्रोच ना करें, जो कि कई जगहों पर हमारी नाला वॉल के ऊपर ही लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया होता है, बहुत सारी या फिर हम
जो है वो जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस समय ध्यान नहीं रखते, ड्रेनेज चैनल को हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और उसी तरीके से कई बार हम जो है अपना मलबा, अपनी गंदगी जो है वो अपने नालों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे काफ़ी सारे ड्रेनेज चैनल ब्लॉक होते हैं, जो कि एंड टाइम पर फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बनते हैं। राहुल जी, डंपिंग यार्ड और स्लाटर हाउस, इन दो का इशू बना हुआ था, ये कहाँ सिलेक्ट किए जा रहे हैं? स्लाटर हाउस कहाँ बनने जा रहा है? हमारे जो हम मॉडर्न बेसिकली अबाउट टायर हम बना रहे हैं, मॉडर्न स्लॉटर हाउस, जो हमारी जो सेम लोकेशन थी वहीं पर ही हमारा जो है काम जगती के पास। हाँ, हमारी जो सेम लोकेशन पे ही है हमारा। जी नहीं, जगती के पास नगरोटा में नहीं, वहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं जी। जो एग्जिस्टिंग हमारे जहाँ पर है उन्हीं को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी है। हाँ, जहाँ पर हमारे ऑलरेडी हैं, बेसिकली दोज आर सफिशिएंट। इसमें जैसे आपके भी नोटिस में होगा कि इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी हमारा केस किया था, बट एज पर ऑन डेट जो हमारे एग्जिस्टिंग जो जहाँ पर हमारे स्लॉटर हाउस हैं, वी आर अपग्रेडिंग देम बाई वे ऑफ मॉडर्न मशीनरी जी। तो वो हमारा काम एक चल रहा है। और इसके अलावा जो है नए के लिए हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि लैंड के लिए, बट दैट इज समथिंग जो कि फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगा। एज ऑन डेट वी आर हैविंग सफिशिएंट स्पेस, हम मॉडर्न मशीनरी से वहाँ पर ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डंपिंग के लिए एज ऑन डेट वी आर डूइंग जो हमारा जो वेस्ट है, वी आर जो इनर्ट है उसको वी आर डंपिंग इन कोट बलवाल। वहाँ पर हमने 200 कनाल लैंड एक्वायर की है। और इसमें अल्टीमेटली बेसिकली यही है कि इट इज़ कि हमने हमारे 2 प्रोजेक्ट, एक हम बंदूरख में हमने पीपीपी मोड में हम जो है वो कर रहे हैं, जिसमें हम जोन 3 को पीपीपी मोड में आउटसोर्स कर रहे हैं। और जोन 1 एंड 2 का जो हमारा जो मटेरियल होगा इट विल गो टू कोट बलवाल, वहाँ पर हम उसको मैनेज करेंगे। एंड इट विल नॉट बी डंपिंग कि जैसे पहले पहाड़ बनते थे वो हमने नहीं बनाने हैं। वी हैव टू जो हमने जो वेस्ट है उसको हम पहले सेग्रीगेट करेंगे, फिर उसके बाद हाँ जो रिसाइकलेबल है उसको रिसाइकिल करेंगे। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वी विल कंपोस्टिंग दैट, और बायोमेथनाइजेशन का भी उसमें प्लांट का प्रोविज़न भी हमारे इस प्रोजेक्ट में है। और उसके बाद जो इनर्ट बचेगा विच इज़ रफली 10%, उसको हम जो है दैट विल बी साइंटिफिकली डिस्पोज। जी राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।